my dear students, welcome to Practice Institute of Education. प्रैक्टिस एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। यहाँ पे टीचर्स करा रहे हैं आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आप सभी को तो पता ही है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दैट वी हैव स्टार्टेड इन आवर पास्ट क्लासेस। ठीक है, हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, और ये रहेगा आपका पार्ट 12 और आज हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जो एडजस्टमेंट वाला टॉपिक होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में घबराहट होती है, जो क्वेश्चन आना ही आना है, तो वही टॉपिक के आज हम जो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, an important thing, if you want to purchase the paid subscription of Pradis, so it is available only at rupees 9,999. The actual subscription from class KG to class 10th is 30,000, but ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में, and this is your offer price and same with class 11th and 12th also. Class 11th and 12th का भी जो yearly subscription package है वो 30,000 का है, but ये अभी आपको available है 9,999 में, और ये offer price access करने के लिए you need to use this coupon code. ठीक है, और अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं देन वी ऑफर यू द क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव लेक्चर्स एंड अलॉन्ग विथ इट आपका सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन। दीज ऑल आर द थिंग दैट प्राइडिस एजुकेशन ऑफर्स यू इफ यू परचेज द पेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्वेश्चन एंड टुडेज क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, दिस विल बी योर 8 मार्क क्वेश्चन, बट ये आपको अभी 6 मार्क क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। आशीष एंड निमिश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ठीक है, आशीष और निमिश बढ़िया पार्टनर थे, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में शेयर किया करते थे। ठीक है, और 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट में कुछ ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कैपिटल अकाउंट है दोनों के, आशीष का 3,10,000, निमिश का 2,90,000, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, क्रेडिटर्स भी हैं। इसी के साथ आपका प्लांट और मशीनरी है, फर्नीचर, डेटर्स, ठीक है, प्रोविजन भी है, स्टॉक और कैश, ये सब आपकी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अब कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। 1 अप्रैल 2019 को गीता को एडमिशन दिया गया है पार्टनरशिप में 1/4 प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। ठीक है, गुडविल जो है फर्म की, ठीक है, द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज गिवन 2 लाख। ठीक है, गीता जो है 3 लाख लेकर आएंगे एज अ कैपिटल, और अपनी गुडविल का जो शेयर है वो भी किस में लेकर आएगी, गीता कैश में लेकर आएगी। बैड डेट्स जो है वो 2000 के हैं, और आपको प्रोविजन क्रिएट करना है बैड एंड डाउटफुल डेट पर, दैट इज 5%। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर जो है वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, फर्नीचर की वैल्यू गलती से अंडर वैल्यू हो गई थी, अब हम इसको ओवर वैल्यू कर देंगे या नॉर्मल वैल्यू पे लेकर आएंगे। स्टॉक जो है निमिश ने ले लिया 1,30,000 पर। जो लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की वो 30,000 है। अब सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल है आशीष और निमिश की, उसको एडजस्ट करना है गीता की कैपिटल के बेसिस पर। ठीक है, जो भी एक्सेस और शॉर्टेज होगी अमाउंट में वो हम एडजस्ट करेंगे करंट अकाउंट ओपन करके। नाउ वी नीड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर गीताज एडमिशन। और ये क्वेश्चन ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी अभी सीबीएसई 2020 में आया हुआ था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि हमको करना क्या है। हमको यहाँ 3 अकाउंट बनाने हैं, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, गीता की बेस पर हमको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द क्लास। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, शुरुआत करते हैं रिवैल्यूएशन से, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और फिर बहुत सारी चीज़ें और भी बनाएंगे। ठीक है, चलो सो सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट में सारे क्या आएंगे, एक्सपेंसेस आते हैं और सारे लॉसेस आते हैं। ठीक है,
क्रेडिट में क्या आता है, क्रेडिट में सारी इनकम आती है और प्रॉफिट आ जाते हैं, ठीक है। चलो, और ये क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलो समझते हैं क्या क्या है सारी चीज़ों को और फिर उसके बाद रिवेल बनाते हैं। ऑलराइट, चलो सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है, गुडविल का है, तो गुडविल हमारी रिवेल में जाती नहीं है। गीता की कैपिटल की इंफॉर्मेशन है, सेकंड पॉइंट में गुडविल की इंफॉर्मेशन है कि वो कैश में लाएगी, उससे हमको मतलब नहीं है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं बैड डेट्स, ये बहुत ध्यान से समझना है हमको। बैड डेट्स कितने के हो गए हैं, 2000 के बैड डेट्स हो गए। कितने के बैड डेट्स हो गए हैं, 2000 के बैड डेट्स हो गए हैं। और इसी के साथ जो प्रोविजन है बैड और डाउटफुल डेट पर, वो हमको 5% क्रिएट करना है, ठीक है। 5% हमको बैड डेट पर क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन भी क्रिएट करना है। ध्यान देना, बैड डेट 2000 के हैं, प्रोविजन आपको 5% का क्रिएट करना है। चलो थोड़ा सा बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में डेटर्स आपके पास गिवन है, डेटर्स कितने हैं, 90,000 है, जिसमें से प्रोविजन कुछ बना रखा है, वो हो गया आपका 1000, ठीक है। 1000 का प्रोविजन बना हुआ है। बैड डेट कितने हो गए, बैड डेट हो गए आपके 2000, ठीक है। तो 2000 के बैड डेट हुए और इसमें से हमारे पास ऑलरेडी 1000 का प्रोविजन तो बना ही रखा हुआ है। दैट मीन्स कि आपको अगर एक्चुअल लॉस हुआ है बैड डेट पर, तो वो कितना हुआ है, वो सिर्फ आपको 1000 रुपीज़ ही हुआ है। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाती हूँ तो जनरल एंट्री क्या जाएगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितने के बैड डेट है, 2000 के बैड डेट है ना, यही जनरल एंट्री जाएगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। और जो बैड डेट है उसको हम किससे एडजस्ट कर लेते हैं, उसको हम कर लेंगे एडजस्ट आपके प्रोविजन से, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 1000, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000 टू बैड डेट अकाउंट। इसका मतलब है कि आधा जो बैड डेट है, ठीक है, वो आधा तो आपको प्रोविजन से आप उसको एडजस्ट कर लोगे लॉस को, लेकिन 1000 का जो 1000 है वो अभी भी आपको लॉस की तरफ ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल लॉस जो बैड डेट पर हुआ है वो हुआ है 1000, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं हमारा जो एक्चुअल लॉस है 1000 का क्या है, लॉस की तरफ जाएंगे टू बैड डेट अकाउंट, टू बैड डेट्स अकाउंट। कितने का हुआ है, एक्चुअली आपको सिर्फ 1000 का लॉस हुआ है। वैसे तो आपको 2000 का लॉस होता, लेकिन हमने क्योंकि प्रोविजन बना रखा था, और प्रोविजन का तो बेटा काम ही ये होता है कि वो आपके जब भी अनसर्टेन लॉस होते हैं उसको क्या करता है, आपको मतलब उससे रिलीफ प्रोवाइड करता है या आपको उससे एडजस्टमेंट हो जाता है आपका, ठीक है। तो एक्चुअली जो लॉस हुआ है बेटा यहाँ पे आपको सिर्फ एक 1000 का हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद आपको प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर्स। देख लेते हैं अब आपके कितने डेटर्स बच रहे हैं। 90,000 थे, जिसमें से 2000 की तो आपके बैड डेट हो गए। अब रिमेनिंग कितने डेटर्स बचे हैं, 88,000। तो नाउ यू नीड टू मेक प्रोविजन 88,000 ऑन दिस डेटर्स 88,000, मतलब 5% ऑन 88,000। तो व्हाट इज द 5% ऑफ 88,000? 88,000 का 5% कितना होगा, 10,000 होगा, 8,800, और इसी का 5% कितना होगा, 4,400, ठीक है। तो 4,400 क्या है, प्रोविजन बनाना है आपको, ठीक है। तो कितने का प्रोविजन बन रहा है, 4,400 का क्या बन रहा है, टू प्रोविजन फॉर डेड एंड बैड एंड डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बैड और डाउटफुल डेट पर क्या है, आपके 4,400 का प्रोविजन बन गया, ठीक है। समझ में आया हमने क्या किया, हमने क्या है कि आपके जो बैड डेट थे वो 2000 के थे, लेकिन हमारे पास 1000 का प्रोविजन बना रखा था, तो 1000 हमने प्रोविजन से एडजस्ट किया। 1000 का एक्चुअल लॉस है जो रिवेल में हमने दिखाया है। इसके बाद हमको प्रोविजन बनाना था रिमेनिंग डेटर्स पर, जो कि 88,000 थे। 5% हमने उस पर प्रोविजन क्रिएट किया। ऑलराइट, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है फर्नीचर को अंडर वैल्यू फाउंड किया गया, मतलब फर्नीचर की वैल्यू अंडर वैल्यू थी। अब हम इसको क्या कर लेंगे, ओवर वैल्यू कर लेंगे 65,400 से, ठीक है। तो 65,400 से
65,400 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ओवर बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो है निमिष ने ले लिया 1,30,000 में। कितने में लिया है स्टॉक निमिष ने, 1,30,000 पे निमिष ने स्टॉक ले लिया। लेकिन एक बार स्टॉक की जरा वैल्यू देख ले, स्टॉक की वैल्यू तो 1,40,000, इसका मतलब है कि 1,40,000 की स्टॉक की वैल्यू थी, लेकिन स्टॉक निमिष ने पूरा लिया है 1,30,000 में। इसका क्या मतलब है, 1,40,000 का स्टॉक की वैल्यू थी, 1,30,000 में निमिष एक पार्टनर ने स्टॉक ले लिया, 10,000 कम में लिया, तो 10,000 कंपनी के लिए अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सारे लॉस जो भी होते हैं एडमिशन पे वो हम कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन में लिखते हैं। तो जो आपका यहाँ पे 10,000 का लॉस बन रहा है, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू 1,40,000 है, लेकिन निमिष ने 1,30,000 में स्टॉक लिया है, 10,000 का स्टॉक पर आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो 10,000 का आप यहाँ पे लॉस भी लिखेंगे। किसके नाम से हुआ है, स्टॉक पर लॉस हुआ है आपको, टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और डिटरमाइंड एट 30,000। 30,000 की WCR की लाइबिलिटी है। आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड था कुछ, बिल्कुल था, लेकिन हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का फंड तो सिर्फ 20,000 का दिख रहा है। बट यहाँ पे जो लाइबिलिटी हुई है, जो एक्चुअली आपको वर्कमैन को कंपनसेशन देना पड़ा, वो 30,000 का देना पड़ा। तो बेटा आपके पास कंपनसेशन बना हुआ 20,000 का है, बट एक्चुअली जो कंपनसेशन की लाइबिलिटी आई वो कितने की आई, वो 30,000 की आई। इसका मतलब क्या है कि 10,000 का फर्म ने अपनी पॉकेट से मनी दिया है, तो 10,000 फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। हुआ कि नहीं, फर्म को लॉस हुआ। तो जो वर्कमैन इसका क्या आपकी इसकी क्या जनरल एंट्री जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट दैट इज 30,000। तो 10,000 का जो एक्चुअली लॉस है वो कहाँ से जाएगा, वो रिवैल्यूएशन से जाएगा। ठीक है, तो 10,000 का फिर लॉस हुआ है, किस पे हुआ है, टू WCR क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 10,000 का लॉस हुआ है आपको। ठीक है, बाकी ये आपके एडजस्टमेंट की एंट्री है। इसका मतलब रिवैल्यूएशन आपका फिनिश हो गया, यहाँ आपका रिवैल्यूएशन बन गया। अब देखना यह है कि हमें रिवैल में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देख लो, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, 10, 20, 21 एंड 21,000 है यहाँ पे। उसके बाद 25,400 एंड 65,000। ऑफकोर्स एक्सपेंस कम है, इनकम ज़्यादा है, तो दिस इज द केस ऑफ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है, क्या कौन कौन से पार्टनर हैं, आशीष है और निमेश है। ठीक है, आशीष एंड निमेश। अब आपको इसको क्या करना है, टोटल करना है। कितना हो जाएगा, 65,400। 65,400 माइनस 25,400। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, अगर आप माइनस करते हैं 65,000 माइनस 25,400, तो यू विल गॉट हाउ मच, यू विल गॉट 40,000। ठीक है, एंड नाउ आपको क्या करना है, 40,000 को डिवाइड करना है 3:2 में। ठीक है, 40,000 को अगर आप 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 40,000 में अगर आप 5 का डिवीजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 24,000 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 16,000। तो ये आपका बन गया बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आगे चलते हैं, आगे बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, अब हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
particulars आशीष, निमिष and third partner is Geeta. Credit means plus, debit means minus. ठीक है, क्या है ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे बैलेंसेस देख लेते हैं. आशीष और निमिष का ओपनिंग कैपिटल 3,10,000, 2,90,000, 3,10,000, 2,90,000. क्या है ये? बाय बैलेंस बॉट डाउन. ठीक है, इसके बाद जनरल रिजर्व है. पहले हम ये वाली सारी चीजें जो हैं वो हटा देते हैं. जनरल रिजर्व 50,000 का 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 30 and 20, 30,000 and 20,000. ठीक है, जनरल रिजर्व हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया. अब WCR का तो हमने यूज कर लिया है. इसके बाद और कुछ यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिवैल्यूएशन जो बनाया था उसका अमाउंट भी हमको ट्रांसफर करना है. तो 24 and 16, 24,000 and 16,000 जो है प्रॉफिट हुआ था. तो हम ये भी कर लेते हैं क्या, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट और क्या था, अब एक आपका यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लिखा था कि जो निमेश है, निमेश जो सेकंड पार्टनर है, उन्होंने क्या किया है, स्टॉक लिया है. तो 1,30,000 का स्टॉक लिया है. तो इसकी जनरल एंट्री क्या जाएगी, निमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट. तो निमेश के कैपिटल अकाउंट में हमको 1,30,000 जो है शो करना पड़ेगा. 1,30,000 निमेश ने क्या लिया है, स्टॉक लिया है. ठीक है, टू स्टॉक अकाउंट. ठीक है, डन. अब और क्या बच रहा है और देख लेते हैं. बाकी कंपनसेशन हो गया, फर्नीचर, ये सब आपके उसमें चला गया. गुडविल और कैपिटल अकाउंट. तो गीता जो है 3 लाख लेकर आ रही है अपना कैपिटल. तो बाय कैश अकाउंट 3 लाख. ठीक है, और गुडविल भी ला रही है कैश में ही. तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल. तो गुडविल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, प्रीमियम गुडविल की वैल्यू 2 लाख है. ठीक है, तो 2 लाख पे जो नया पार्टनर है गीता, इसका रेशियो कितना है, 1/4. तो दैट मीन्स 50,000 जो है गुडविल लेकर आएगी गीता, और ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको शेयर कर लेंगे. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो वी एज्यूम ओल्ड शेयर इज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है, तो 50,000 है. 50 को अगर हम 3:2 में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 30,000 and 20,000. 30,000 and 20,000. ठीक है, चलो अब आपका क्या हो गया, अब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब आती है आपकी एडजस्टमेंट का टाइम. तो एडजस्टमेंट के लिए कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हमारा जो वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा, ये बनेगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो ओल्ड रेशियो कितना है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो है वो है 3:2. ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2. और जो गीता का शेयर है, गीता का शेयर कितना है, गीता का शेयर है बेटा आपका 1/4. ठीक है, तो चलो 1 - 1/4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा,
3/4। अब जो आशीष है, आशीष का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? आशीष का 3/4 ऑफ 3/5, ठीक है। इसके बाद निमिष का कितना हो जाएगा? निमिष का हो जाएगा 3/4 ऑफ 2/5, है ना। ये तो मैंने आपको सिखाया है कि जो ये है इस पे क्लेम किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का है। और ओल्ड पार्टनर्स इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड पार्टनर इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कितना है इनका? 3:2 उनका ओल्ड रेशियो है। तो 3/4 में 4 का जो हिस्सा है वो कौन लेगा? वो लेगा आशीष अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3/5। तो 3/5 ऑफ 3/4 और 2/5 ऑफ 3/4, ठीक है। 3 3 9, 5 4 20, मल्टीप्लाई करेंगे 6/20। और जो थर्ड पार्टनर है दैट इज 1/4, क्या नाम है इनका? गीता। गीता क्या है? गीता का शेयर है 1/4। 4 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 9:6:5। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला हमको वर्किंग नोट ये बनाना था। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। अब एडजस्टमेंट हमको करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। न्यू पार्टनर कितनी है? गीता। तो गीता की कैपिटल कितनी है? गीतास कैपिटल, गीता शेयर इन प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो गीता का जो प्रॉफिट में शेयर है वो कितना है? वो 1/4 है, ठीक है। और गीता की कैपिटल कितनी है? गीतास कैपिटल, गीता की कैपिटल है 3 लाख। तो बेटा अब ये बताओ हमको एडजस्टमेंट में क्या करना होता है? फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है और उसको उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होता है, और हमें उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है। जो भी डेविएशन होंगे, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन होते हैं कैश अकाउंट से एडजस्ट होगा या करंट अकाउंट से। हमको क्वेश्चन में करंट अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है और हम उसको डिवाइड करेंगे पार्टनर के उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकाला जाए, उसके लिए हमें गीता का ही कैपिटल का बेस लेना है। मतलब गीता जो है 3 लाख रुपीज ला रही है, कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो टोटल 1/4 मतलब ये है 1/4 उसका शेयर। 1/4 के लिए अगर गीता 3 लाख ला रही है तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, ठीक है। तो 12 लाख आपकी जो है टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। ये क्या है? फर्म्स कैपिटल। फर्म्स कैपिटल है 12 लाख। अब आपको इस फर्म्स कैपिटल 12 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके पीएल रेशियो में, दैट इज 9:6:5, ठीक है। तो चलो आशीष को देख लेते हैं। आशीष के अकाउंट में कितना जाएगा? आशीष की कैपिटल का कितना होगा? 12 लाख है और आशीष का शेयर कितना है? आशीष का शेयर है बेटा आपका 9 टोटल करेंगे तो 9/20। निमिष 6/20। $5,40,000। 60,000, ठीक है। तो 5,40,000, 3,60,000 और नई पार्टनर उसकी कैपिटल तो 3 लाख है ही, ठीक है। अब हमको करना है एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। आशीष, निमिष एंड गीता, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल। कैसे लिखेंगे? टोटल करके, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैपिटल और यहाँ पे क्या लिखेंगे? न्यू कैपिटल, ठीक है। सो हमको यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल पता है। क्या है उनकी क्लोजिंग कैपिटल? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितनी हो गई क्लोजिंग कैपिटल? हमने यहाँ क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट की हुई है। क्या है? आशीष की क्लोजिंग कैपिटल है 5,40,000, ठीक है। 5,40,000 आशीष की क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए
ऑलराइट। और जो क्लोजिंग कैपिटल है निमिष की कितनी क्लोजिंग कैपिटल है? 3,60,000, ठीक है। तो 3,60,000 निमिष की कैपिटल होनी चाहिए एंड द 3 लाख इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ गीता, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम अकाउंट को कर रहे हैं क्लोज, लेकिन अभी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली। लेट्स कैलकुलेट द एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 3,10,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 एंड प्लस 30,000, तो इट बिकम द इक्वल ऑफ 3,94,000। कितना हो जाएगा? 3,94,000। लेकिन हमको इसकी क्लोजिंग कैपिटल तो 5,40,000 रखनी है, ठीक है। मतलब आपका जो 3,94,000 है वो कम है, 3,94,000 कम है और 5,40,000 होना चाहिए। तो 5,40,000 माइनस 3,94,000, ठीक है, 3,94,000। तो आपका जो एडजस्टमेंट होगा वो होगा 1,46,000 से। दैट मीन्स 1,46,000 जो रुपीज़ है ये क्या करना पड़ेगा? आशीष को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा करंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन है बाय करंट अकाउंट। अब इसके बाद हम निमिष का टोटल करते हैं, 2,90,000 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 20, तो इट बिकम द इक्वल ऑफ 3,46,000, ठीक है, 3,46,000। लेकिन 3,46,000 में हमको यहाँ पे डिडक्ट करना है 1,30,000, ठीक है। 1,30,000 अगर आप डिडक्ट करेंगे तो इट बिकम द इक्वल ऑफ 2,16,000, ठीक है। 2,16,000 हमको जो है यहाँ पे मिल रही है टोटल, लेकिन हमें 3,60,000 करना है। तो 3,60,000 माइनस 2,16,000, हमको यहाँ बैलेंस मिलेगा 1,44,000 का, ठीक है, 1,44,000। तो दिस इज द वे ऑफ एडजस्टिंग। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। like 40,000, ठीक है। दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने क्या किया? हमने पहले टोटल कैपिटल को कैलकुलेट किया, एग्जिस्टिंग कैपिटल। हमको यहाँ पे बैलेंस पता हुआ है, हमने बैलेंस कैसे निकाला? हमने बैलेंस ऐसे निकाला एडजस्टमेंट करके। हमें इनके क्लोजिंग बैलेंस एनी हाउ 5,40,000 3,60,000 और 3 लाख रखना है। लेकिन जब हमने टोटल किया तो डेफिशिएंसी थी इनके कैपिटल बैलेंसेस में, ठीक है। कितने की डेफिशिएंसी थी? 1,46,000 की। तो हमने उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड रखा, एनी हाउ हमें इसका बैलेंस इतना ही रखना है। और जो भी एडजस्टमेंट हुआ वो या तो कैश से होता है या करंट में से होता है। आपको इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है। हमको करंट लिखा था इसलिए हमने इसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू किया, ठीक है। चलो ये बन गई आपकी क्या? ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब थर्ड थिंग दैट इज गिवन that we need to prepare is what we need to prepare here is बैलेंस शीट, ठीक है। चलो अब तो जल्दी से बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाने के बाद हमको ये समझ में आएगा कि हमने ये सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। liabilities, amount, assets, amount। क्या बना रहे हैं हम? बना रहे हैं हम बैलेंस शीट, ठीक है। चलो तो जल्दी से बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंसेस लिखते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स आपको पता है आपकी टोटल कैपिटल 12 लाख थी, वही रहेगी, ठीक है। आशीष, निमिष और गीता, गीता की 3 लाख है ना। आशीष और निमिष के एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखी हुई है, आशीष की है 5,40,000 और निमिष की है 3,60,000।
3,60,000, ये तो हमने टोटल किया ही था, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 12 लाख लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली यहाँ टोटल किया था फर्म की कैपिटल, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमको बहुत सारी चीज़ें और देखनी है। क्या देखनी है? हमारी पुरानी आपकी बैलेंस शीट पर चलते हैं। कैपिटल्स हो गया, वर्क आपका जनरल रिजर्व कैंसिल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा आपका क्रेडिटर्स आएगा, वो भी 1,10,000 का, ठीक है। क्रेडिटर्स 1,10,000, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं एसेट्स तरफ। प्लांट एंड मशीनरी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज 2,90,000 से ही आएगी। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर को हमने कुछ किया है, फर्नीचर में देखो, फर्नीचर में हमने क्या किया है, फर्नीचर की वैल्यू 64,000 किससे 65,400 से ओवर वैल्यूड थी, तो मतलब अंडर वैल्यूड थी, हमने इसको ओवर वैल्यू किया है, प्लस किया है। तो फर्नीचर को जब आप टोटल करेंगे फर्नीचर की एग्जिस्टिंग थी आपकी 2,20,000 और आपने इसमें 65,400 का जब ऐड किया तो यू गॉट 2,85,400, ठीक है। तो 2,85,400 ये क्या है? ये आपकी फर्नीचर की वैल्यू है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डेटर्स। डेटर्स पे आपको 2,000 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो 2,000 का आप लॉस करके इसको 88,000 लिखेंगे और 88,000 में भी हमने प्रोविजन बनाया है, ठीक है। तो डेटर्स कितना है? 88,000 प्रोविजन है और इसमें आपने 4,400 का क्या बनाया है? प्रोविजन बनाया है, ठीक है। अगर आप इसको माइनस करेंगे 88,000 माइनस 4,400 तो आपको क्या मिलेगा? 83,600, ठीक है। 83,600 इज द वैल्यू, ठीक है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। और क्या लिखा हुआ है? स्टॉक। स्टॉक के साथ भी हमने एडजस्टमेंट किया है। स्टॉक को तो एक्चुअली नमेश ने ले लिया तो स्टॉक तो चला ही गया। कैश अकाउंट हमको देखना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोडक्शन हुआ है कैश का, ठीक है। 41,000 जो है आपका कैश बैलेंस है। देखिए 41,000 आपका बैलेंस है, ठीक है। 41,000 प्लस 3 लाख जो है आपके पार्टनर लेकर आए हैं कैपिटल और 50,000 गुडविल लेकर आए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3,50,000, 3,40,000, ठीक है। सॉरी 3,50,000 एंड 3,90,000 एंड 3,91,000। तो कैश अकाउंट कितना हो गया? 3,91,000। 3,91,000 इज योर कैश अकाउंट, ठीक है। ये कैश हो गया। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं देख लो एक बार और। कैश हो गया, स्टॉक हो गया, बाकी बैलेंस शीट फिनिश हो गई। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। लाइबिलिटी लिखा हुआ है, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये लाइबिलिटी है 30,000 की, ये लाइबिलिटी में शो होती है, ठीक है। तो हमको यहाँ 30,000 पे WCR क्लेम शो करना पड़ेगा। वर्कमैन हमेशा शो होता है क्योंकि लाइबिलिटी है कंपनसेशन क्लेम। कितने का है? 30,000 का, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा आपके जो कैपिटल अकाउंट्स हैं, यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो हमने यहाँ पे करंट अकाउंट खोले हुए हैं। मतलब जो पार्टनर्स है वो पैसे लेकर नहीं आए बट उनको लेकर आना है। तो जो करंट अकाउंट है ये कैसे है? ये क्रेडिट है, ठीक है। मतलब इनका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, मतलब इनको अभी लाना है, इनकी लाइबिलिटी है फर्म की तरफ, तो ये हम एसेट की साइड लिखेंगे। अगर हम कैपिटल के बैलेंसेस अगर हम जो हैं वो लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस तो डेबिट बैलेंस हम एसेट साइड लिखते हैं, है ना। तो 1,46,000 एंड 1,44,000। $1,44,000, ठीक है। ये किसका है? ये आशीष का करेंट अकाउंट है और ये निमिष का करेंट बैलेंस है।
निमिष करंट बैलेंस, ठीक है। कुछ और बच रहा है? कुछ और नहीं बच रहा है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब हम इसको बेटा टोटल कर लेंगे और चेक करते हैं कि बैलेंसेस इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलो जल्दी से टोटल करते हैं हम इसको। 13,30,000, ठीक है। 13,30,000 प्लस 30,000 तो 13,40,000। यहाँ पे आपका सीधा सीधा दिख रहा है 13,40,000, ठीक है। तो इसका मतलब है ये बैलेंस भी 13,40,000 ही आना चाहिए। आएगा क्यों नहीं आएगा, टोटल कर लेते हैं हम। 2,90,000 प्लस 2,85,400 प्लस 83,600 प्लस 3,19,000, 1,46,000 प्लस 1,44,000, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 13,40,000, ठीक है। तो हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे हो गई है टोटल, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है यहीं पे फिनिश। आपको ये प्रॉपर ये वर्किंग नोट्स जो है शो करने पड़ेंगे आपके जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसमें, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलो, सो फॉर टुडे वी आर डन, है ना। इन नेक्स्ट क्लास विल मीट सम मोर adjustment type of question, ठीक है। So of course don't forget to subscribe our YouTube channel, please subscribe it and press bell icon as well so that जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको इंफॉर्मेशन आ जाए। आप प्राडिस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, ये हमारी वेबसाइट है। और आप हमारी ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से। और अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एनी टाइम।